Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। हमदर्द का एक माजून आता है जिसको हम लोग माजून मोमियाई के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो माजून मोमियाई है ये बेसिकली क्या है, इसके क्या क्या ख़ास कंटेंट हैं बेसिकली, है ना, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसी तरीके से माजून मोमियाई जो है इसके क्या ख़ास फ़ायदे हैं, किन किन डिज़ीज़ में, किन किन आपकी जो हेल्थ की कंडीशंस हैं, आप किन किन कंडीशंस में बेसिकली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे ख़ास फ़ायदे आपको क्या क्या होते हैं, है ना। अगर आप माजून मोमियाई का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कहाँ कहाँ पर इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे और इसकी डोजेस क्या हैं बेसिकली, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। माजून मोमियाई जो है हमदर्द का, इसको ख़ास तौर से आप सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इससे देखने को मिलेंगे। ये ऐसा है नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में इस्तेमाल होने वाला एक माजून है, बल्कि सीमेन की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, आपकी सीमेन की क्वालिटी ख़राब है, मीन्स सीमेन आपका जो है उसमें रिक्कत मनी का इशू है ना, रिक्कत का इशू है आपके सीमेन में, मीन्स आपका सीमेन जो है वाटरी है, पतलापन उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसे हम लोग हाइड्रोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। या फिर सीमेन जो है उसका प्रॉपर वे में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सीमेन आपका प्रॉपर वे में बन नहीं रहा है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है, अगर सीमेन के साथ ऐसी कंडीशन आपकी है तो बहुत मर्तबा ऐसा होता है ऐसे पेशेंट के साथ कि उन लोगों में जो है इनफर्टिलिटी भी होती है, और सिर्फ यही नहीं कि सीमेन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है, ऐसे पेशेंट के साथ में स्पर्म के भी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम देखा जाता है। और ऐसे लोगों में ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया बड़ा ही कॉमन होता है। तो अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है कि सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज़ है, सीमेन जो है बहुत अच्छा नहीं है, वाटरी है आपका सीमेन, या फिर जो है आपके अंदर परेशानी है कि सीमेन जो है बहुत ही कम मिकदार में खारिज होता है, बहुत ही कम मात्रा में आता है आपका सीमेन, तो आप लोगों को जो है इसके बारे में चिंतित होना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए इसके बारे में कि कहीं आपके अंदर स्पर्म काउंट का इशू तो नहीं डेवलप हो रहा है। माजून मोमियाई आपके सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, सीमेन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यही नहीं कि सिर्फ सीमेन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, बल्कि आपके स्पर्म के प्रोडक्शन को भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही अच्छा आपके हार्ट, ब्रेन और नर्वाइन टॉनिक के नाम पे जाना जाता है। माजून मोमियाई जो है इसको सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल करते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्सुअल डिबिलिटीज़ में इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे, इसके अलावा जिन लोगों में हार्ट वीक है, जिन लोगों में ब्रेन जो है वीक है, हाफिज़ा कमज़ोर है, दिमाग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, या फिर उनके अंदर नर्वाइन जो है इश्यूज़ हो गए हैं, नर्व्स उनकी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई हैं, आसाबी कमज़ोरी आ गई है, तो फिर ऐसे लोगों में इसके ख़ास फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आदमी के अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए फॉर एग्जांपल, तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर आते हैं। आप लोगों ने अगर हमारी वीडियोस फॉलो की होंगी, आप लोगों ने हमारी वीडियोस अगर देखी होंगी, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होगा कि हार्मोन्स का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में और कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये, है ना। तो अगर किसी शख्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो लॉस ऑफ लिबिडो बहुत कॉमन है, लॉस ऑफ लिबिडो, है ना। इसी तरीके से यही नहीं कि सिर्फ लॉस ऑफ लिबिडो होता है, उनके अंदर लॉस ऑफ इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर स्टार्टिंग है तो लो इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, सीमेन की क्वालिटी डिक्रीज होती है और ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, जिससे फिर क्या होता है कि उनको इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये मेडिसिन आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने का काम करता है, उसको बैलेंस करने का काम करता है ये माजून, है ना। तो ऐसे लोग कि जिनमें लिबिडो का इशू है, लिबिडो को बढ़ाने के लिए, लिबिडो को एनहांस करने के लिए और लिबिडो को बाकी रखने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स क्या हुआ, इसका हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको अभी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके अंदर क्या है कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आपका रहने सहने का तरीक़ा, खाने पीने का तरीक़ा, जगने सोने का तरीक़ा कुछ भी अच्छा नहीं है, ना टाइम पे सोते हैं, ना टाइम पे खाते हैं, है ना, ना टाइम पे जो है
वर्जिश करते हैं, ना ही कोई जो है एक्सरसाइज करते हैं, बस ज़िंदगी गुजर रही है, बहुत बिजीनेस के साथ ज़िंदगी गुजर रही है, तो ऐसे लोगों के लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम का कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कि बीमारी आने से पहले ही बीमारी का इलाज कर लिया जाए। तो ऐसे लोगों में ये जो मोमियाई है, माजून मोमियाई, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ में स्पर्मोजेनिक को शामिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह परफेक्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और जो आपको सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हो रही होंगी वो सारी की सारी आपकी इससे रिजॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ आप माजून मोमियाई का इस्तेमाल कर लीजिए और स्पर्मोजेनिक का इस्तेमाल कर लीजिए। जनरल डिबिलिटीज़ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीकनेस लग रही है, सुस्ती, काहली, थकान रहती है, बॉडी के अंदर स्टैमिना की कमी है, एनर्जी की कमी है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं थक जाते हैं, सांस फूलने लगती है, ऐसे तमाम लोगों में माजून मोमियाई के ख़ास फ़ायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बात हो गई हमदर्द का जो माजून मोमियाई है उसके बेनिफिट्स के बारे में। इसकी जो डोज होती है वो 5 ग्राम होती है। आधा चम्मच माजून आपको सुबह शाम दोनों टाइम दूध के साथ या फिर जो है इसको आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ये डोज़ है। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया माजून मोमियाई के बारे में कि ये बेसिकली क्या है, इसके ख़ास फ़ायदे हमने आपसे डिस्कस किए और इसकी डोजेस के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा और आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।